SC प्लस SI प्लस SG माइनस SD इज इक्वल टू SM। ये लर्निंग का सक्सेस फॉर्मूला है। इसका फर्स्ट पार्ट है SC। SC इज सेल्फ करेक्शन, यानी कि अपने आप को ठीक करना, एंड सेल्फ करेक्शन इज सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि अपने प्रति जागरूकता कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, उसे खुद समझना, उस पर काम करके उसको ठीक करना, करेक्ट करना। हर बार टीचर या लेक्चरर आपको नहीं बता सकता, वो सिर्फ आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सेल्फ करेक्शन आपकी अपनी एबिलिटी है अपनी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करके, उनको पहचान के, उनको सॉल्व करने की। सो रिकॉग्नाइज। आपके लर्निंग में कई मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, जैसे कुछ खास तरह के लेसन्स पढ़ते समय आपको स्ट्रेस होता है या एंग्जाइटी होती है या समझने में मुश्किल आती है। एक्सेप्ट करो कि प्रॉब्लम है, उससे भागो मत, डरो मत। सो एक्सेप्ट। सपोज वो लेसन पढ़ते समय आपको थॉट आती है कि इट्स सो बोरिंग या इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपके ब्रेन और नर्व्स उस लेसन से एजिटेट हो रहे हैं, आपके माइंड की कामनेस टूट रही है, शांति भंग हो रही है। तो थोड़ी देर ब्रेक लो, म्यूजिक सुनो, गार्डनिंग करो, कुकिंग करो, या जो भी अच्छा लगे वो करो। थोड़ी देर हटा लो अपने आप को उस लेसन से। फिर जब आप फ्रेश महसूस करो, काम महसूस करो, वापस आके अपने बोरिंग लेसन को अपने पसंद का एक पिक्चर कार्ड असाइन कर दो। मतलब उस लेसन को उस पिक्चर कार्ड से पहचानो और याद करो। आपके माइंड में उस कार्ड की पिक्चर का स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा, और जब भी वो लेसन एग्जाम में आएगा तो आपको वो पिक्चर अपने आप माइंड में दिख जाएगी और आपको पूरा लेसन याद आ जाएगा। तो आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। सो फिक्स योर प्रॉब्लम। इस फॉर्मूले का दूसरा पार्ट है SI। SI इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने में सुधार। अपनी रूटीन में थोड़े चेंजेस करो, टाइम टेबल चेंज करके देखो। स्कूल कॉलेज की क्लासेस के अलावा भी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर लो। ज़रूरी नहीं कि वो आपके सिलेबस से रिलेटेड ही हों, जैसे स्पीकिंग स्किल्स या कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए, या कोई नई लैंग्वेज, या अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करने के लिए कोर्सेज। सो नॉलेज इज द की हियर। ज्ञान, नॉलेज से आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगा, विजडम से भरा रहेगा, और ये आपको स्टडीज़ में बहुत ही हेल्प करेगा। और जब लगे कि आपका माइंड ओवरलोड हो गया है तो रेगुलरली उसे डिटॉक्स करो। कुछ देर स्टडीज़, सोशल मीडिया, फ़ोन सबसे दूर हो जाओ, नेचर में जाओ और फ्रेश थॉट्स आने दो। अपने दिमाग का ट्रैश क्लियर करो और फिर उसमें नई इंफॉर्मेशन और नॉलेज भरो। फॉर्मूले का तीसरा पार्ट है SG, एंड SG इज सेल्फ ग्रोथ, यानी कि अपनी वृद्धि। सबसे पहले अपने माइंड और बॉडी की केयर करो, जिससे आपने रोज काम लेना है। माइंड को काम रखो, शांत रखो। रोज थोड़ी देर एकांत में रिलैक्स बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके बॉडी को फिट रखो, रोज एक्सरसाइज करके। देन चैलेंज योरसेल्फ। जैसे एक एथलीट अपने आप को रोज चैलेंज करता है, 100 मीटर्स रेस इतने सेकंड्स में पूरी करनी है या इतने सेकंड्स इंप्रूव करनी है, ठीक वैसे ही स्टडीज में भी करो। खास तौर पर टफ चैप्टर्स में कि ये चैप्टर इतने समय में पूरा करना है, एक टाइमर सेट करो उसके लिए। अपना एग्जिस्टिंग स्किल सेट इम्प्रूव करो। जैसे आप मैथ्स में अच्छे हो तो उसे और इम्प्रूव करो। आप क्रिकेटर अच्छे हो तो आपका स्क्वायर किक अच्छा है अगर, तो उसे इम्प्रूव करो प्रैक्टिस करके। सेल्फ ग्रोथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके माइंड की ग्रोथ, जो आपने खुद ही करनी है, उसे ठीक तरह यूज़ करके, उसमें हेल्दी और पॉजिटिव थॉट्स फिल करके और अनहेल्दी और नेगेटिव थॉट्स हटा के, और रोज़ करना है। जैसे आप स्टडीज़ रोज़ करते हो, इसे भी अपनी स्टडीज़ का हिस्सा बनाओ। जितना काम और शांत रहोगे उतना ही स्टडीज़ में एक्सेल करोगे। अपनी यूथफुल एनर्जी को अपनी बॉडी में सही चैनलाइज करो तो आएगी कामनेस, और इसके लिए है माइंडफुलनेस। मतलब ओवरथिंक मत करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो और फोकस करो। फॉर्मूले का फोर्थ पार्ट है SD। SD इज सेल्फ डाउट, यानी कि अपने ऊपर संदेह, जो आपने कभी भी नहीं करना। सेल्फ डाउट का मतलब है कि आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो, किसी चीज़ से डर रहे हो,
जैसे कोई गलती हो गई आपसे, उससे डर रहे हो कि दोबारा ना हो जाए, या अपनी कैपेबिलिटीज़ पर ट्रस्ट नहीं रहा आपको कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे या नहीं। शीशे के सामने रोज खड़े होकर पॉजिटिव एफर्मेशंस कहो अपने आप से, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम केपेबल, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई विल स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, कम व्हाट में। हो सकता है कुछ इंसिडेंट्स हुए हों आपके साथ, फैमिली में, स्कूल में, कॉलेज में, या किसी दोस्त ने आपको कुछ कह दिया जिस वजह से आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं। तो अपनी सक्सेसेस को, अपनी अचीवमेंट्स को याद करो कि आपने खुद वो सब अचीव किया था। जैसे आपने कोई स्टेज पर परफॉर्मेंस दी थी और आप बहुत अप्रिशिएट हुए थे, वो आप ही थे जिसने वो अचीव किया था। वहाँ से स्ट्रेंथ लो। सेल्फ डाउट्स किसी को भी हो सकते हैं, ये एक बहुत कॉमन इमोशन। बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, इंटेलेक्चुअल्स, बिजनेसमैन, ये सब इस फेज से गुजरते हैं, इसलिए इससे घबराना नहीं कभी। नाउ कम्स सेल्फ मास्टरी, यानी कि अपने ऊपर प्रभुत्व, इस फॉर्मूले का लास्ट पार्ट। जब आप ये पहली चारों चीजें कर लोगे तो आपकी सेल्फ मास्टरी हो ही जाएगी। इसका मतलब अपनी टर्म्स पे सक्सेसफुल होने के केपेबल हो गए आप। अब आपके पास है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, इमोशनल इंटेलिजेंस, पॉजिटिव थिंकिंग, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन सब में मास्टरी हो गई आप मेंटली और इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग हो। किसी भी एडवर्स सिचुएशन को फेस करने में, टैकल करने में सक्षम बन गए। सेल्फ मास्टरी आपकी इनर स्ट्रेंथ है जो आपने खुद ही डेवलप की है। जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही इसे अचीव कर लेते हैं तो आपके माइंड को आदत पड़ जाती है इसकी, और वो लाइफ में हमेशा आपके साथ है। लाइफ इज फुल ऑफ इवेंट्स, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी प्रॉब्लमेटिक। अपने माइंड और बॉडी पर मास्टरी ही एक हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ दे सकती है। एक बार मैं ऐसा ही एक सेशन कर रहा था मुंबई में। वहाँ पर कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे जो हमारे देश के कई शहरों से आए हुए थे, ज़्यादातर टॉपर्स थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी तो ऑलरेडी सेल्फ मास्टरी है, इसीलिए हम इतने अच्छे नंबर ला रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। We will go places in our careers, best of opportunities, best of jobs, best of businesses। तो मैंने उनको कहा कि आज कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे देश के स्कूल्स और कॉलेजेस में जिन्होंने एक्सेल किया है अपनी लाइफ में, जो टॉप पर पहुंचे हैं अपने अपने करियर्स। किसी ने कहा सुंदर पिचाई, किसी ने कहा पराग अग्रवाल, और कुछ 10-20 नाम गिनवा दिए उन्होंने। इंडिया में हर साल 42 लाख से ऊपर इंजीनियर्स बनते हैं, 11 लाख से ऊपर डॉक्टर्स और 7 लाख से ऊपर MBAs। तो आपने तो सिर्फ 10-20 नाम ही गिनवाए हैं, ये रेशियो तो बहुत ही कम है सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की। चलो आप 100 नाम और याद कर लोगे, गूगल कर लोगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 50 लाख इज इक्वल टू 0.00002, यानी कि सिर्फ 0.00002% स्टूडेंट्स ही टॉप पर पहुंचते हैं अपने करियर्स में, अपनी लाइफ में, और बाकी। इसका मतलब तो ये हुआ कि इतने थोड़े से लोगों ने ही सेल्फ मास्टरी की। सेल्फ मास्टरी आपकी इनर इंजीनियरिंग है जो आप अपने अंदर, अपने माइंड में करते हैं। जब तक आप अपने माइंड और बॉडी को, इमोशंस को कंट्रोल करके सही तरह से चैनलाइज नहीं करोगे, तब तक एक्सेल नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल जाए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस और परमानेंट सक्सेस चाहते हो तो सेल्फ मास्टरी अचीव करो। सो the success formula for learning is SC plus SI plus SG minus SD is equal to SM। इसे हमेशा याद रखो और इसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो।